जय शनिदेव। दैनिक दर्शिका पंचांग के सभी दर्शकों को आचार्य निष्कांत शर्मा की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है हमारे कार्यक्रम कुंडली ज्ञान में। तो आज सभी दर्शकों के लिए हम लेके आए हैं मेष लगन की कुंडली में शनिदेव अर्थात शनि ग्रह किस प्रकार के फल देते हैं 12 भावों में। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यह चैप्टर, और जब यह चैप्टर समाप्त होगा उसके अंत में हम आपको अवश्य देंगे एक महा उपाय, जिसको करने के बाद आप किसी भी प्रकार से अपने पीड़ित शनि को, नीच हुए शनि को, पाप दृष्ट पापी ग्रह के साथ युक्त किसी भी प्रकार के शनि की शांति आप उस एक महा उपाय से कर सकते हैं। तो कहीं जाइएगा मत, वीडियो को आज स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो आइए चलते हैं और जानते हैं मेष लगन की कुंडली में शनि किस प्रकार के फल देते हैं 12 भावों में। तो प्रथम भाव में यदि शनि विराजमान है तो जातक खर्चीला बहुत होगा, दिखावे का आदी होगा, और जब भी वह अपने बच्चों का जन्मदिन मनाएगा तो अवश्य ही उसे आर्थिक परेशानियों का बहुत सामना करना होगा। शारीरिक तौर पे भी उसको बहुत समस्या आएंगी, पराक्रमी होगा, भाई और बहनों का साथ उसे अवश्य मिलेगा। बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के सामना करने के उपरांत ही उसको सफलता प्राप्त होगी। आइए चलते हैं और जानते हैं शनि यदि द्वितीय भाव में बैठा है तो किस प्रकार के फल मिलेंगे। तो वृषभ राशि में बैठा हुआ है, शुक्र की राशि में, तो बहुत अधिक अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आर्थिक तौर पर धन की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी, और कुटुंब में एक सौहार्द का वातावरण बना रहेगा। जातक अशांत रहेगा मन से, और यदि जातक लोहे का रेडीमेड चूना, पत्थर, सीमेंट आदि का व्यवसाय करेगा तो उन्नति प्राप्त करेगा। आइए चलते हैं तृतीय भाव में। तो तृतीय भाव में बुध की मिथुन राशि के साथ शनिदेव यहाँ विराजमान रहेंगे, तो भाई बहनों के सुख का बहुत आनंद उठाएगा जातक। बात करें संतान पक्ष को लेकर थोड़ा सा परेशान रहेगा, विद्या अर्जन में भी उसको बहुत बाधाएं मिलने वाली होंगी, और व्यय बहुत अधिक रहेगा उसका, जिसके कारण वह कभी भी, कहते हैं ना, बैंक बैलेंस नहीं बना पाएगा। अपनी कुंडली अवश्य देखिएगा, शनि अगर तृतीय भाव में है तो खर्चे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा करता है। आइए चलते हैं अब चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में कर्क राशि के साथ बैठा हुआ है, शत्रु राशि है, तो वाहन, मकान आदि के सुख में बड़ी ही प्रॉब्लम्स आती हैं अगर कर्क राशि में अगर शनिदेव बैठे हुए हैं तो। मेष लगन की कुंडली में ये जरूर ध्यान रखिएगा। मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी मिलती है, किसी प्रकार की समस्या नहीं रहती है। शारीरिक सुख में कमी आती है। पंचम भाव में बात करेंगे, सूर्य अगर पंचम भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं, तो शत्रु क्षेत्री हो जाते हैं, आपस में मित्र नहीं हैं, शत्रु हैं, तो बहुत ज़्यादा विद्यार्जन में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, संतान पक्ष को लेकर परेशानी आती है। कुटुंब का सुख तो अवश्य प्राप्त होता है, लेकिन स्त्री के कारण अपयश मिल ही जाता है। तो जिन जातकों की कुंडली में पंचम भाव में शनि है तो स्त्रियों से जरा सावधान रहिएगा। अब बात करते हैं छठे भाव में अगर शनि विराजमान है, कुंडली के अगर छठे भाव में, अपनी कुंडली में अवश्य देखिएगा, छठे भाव में अगर शनिदेव विराजमान है तो पिता के साथ वैचारिक मतभेद अवश्य रहेंगे। व्यापार में भी कमी आएगी, और भवन अगर आप अपना बनाते हैं
तो शत्रुओं की अधिकता बढ़ जाएगी। बाहरी संबंधों से असंतोष प्राप्त होगा, अर्थात मित्रों से धोखा मिलने का पूर्ण योग बन जाता है। लेकिन भाई बहनों का सुख बहुत प्राप्त होने वाला है। आइए चलते हैं, और सप्तम भाव में अगर शनि विराजमान है तो किस प्रकार के फल देंगे। यहाँ पर शनि उच्च के हो जाते हैं, पत्नी का सहयोग मिलता है, भाग्य प्रबल रहता है, रोजमर्रा की जो इनकम होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं यहाँ पर शनि, यश मिलता है, जातक की पत्नी अनुकूल होती है, मैंने बोला कि साथ मिलता है तो बहुत ही अच्छा सामंजस्य बैठ जाता है, उच्च अधिकारियों से सम्मान प्राप्त होता है। और यदि अब आगे चलते हैं, यदि शनि अष्टम भाव में है तो किस प्रकार के फल देगा। तो आप ये जान लीजिए, अगर अष्टम भाव में शनि है तो नशे का व्यक्ति आदी होगा, गुप्त विद्याओं का ज्ञाता होगा, पत्नी के साथ सदैव नोकझोंक बनी रहेगी, या कहें तो ये नोकझोंक कभी आगे भी बढ़ सकती है। तो परेशानियां पत्नी और ससुराल पक्ष से अवश्य रहेगी। संतान पक्ष में भी कमी बनाता है। और अब चलते हैं नवे भाव की ओर। अगर नवे भाव में शनि है तो गुरु की राशि में आकर बैठ जाते हैं, तो भाग्य की उन्नति करते हैं, राज्य मिलता है, सरकारी जॉब के योग बनाते हैं, उच्च पद की प्राप्ति होती है, भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है, यशस्वी होता है व्यक्ति, और जातक शारीरिक दृष्टि से भी अनुकूल रहता है। लेकिन बात करें बुढ़ापे की, तो ऐसे व्यक्ति का बुढ़ापा बहुत कष्टप्रद होता है। नवे भाव में अगर शनि है, जरूर ध्यान दीजिएगा। और अंत में अगर कोई भी समस्या मैं आपको बता रहा हूं तो महा उपाय मत छोड़िएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलते हैं 10वें भाव में यदि शनि है, मकर की राशि अपनी ही राशि में है, स्व राशि है, जातक नेता हो सकता है, बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है, जातक का व्यय बहुत अधिक रहेगा लेकिन उसी प्रकार से उसकी इनकम भी रहेगी। लेकिन जातक याद रखे कि कभी कर्जे में ना पड़े, तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे व्यक्ति को कर्जे को निपटाना। धनवान होगा और स्त्रियों का लोभी रहेगा, कहीं ना कहीं अगर कोई स्त्री है तो उसके पीछे वो जा सकता है, तो पथभ्रष्ट होने के अधिक चांस रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं 11वें भाव में यदि शनि है, कुंभ की राशि में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में जाकर शनि बैठ गए हैं, तो आय के क्षेत्र में वृद्धि करेंगे। व्यक्ति बहुत ज़्यादा माइंडेड होगा, व्यक्ति को कोई भी अपनी बातों से अलछल नहीं कर पाएगा। ऐसे व्यक्ति को समझाना भी बड़ा मुश्किल है, वह हर चीज़ में प्रूफ की बात करेगा। जातक को रोग, अगर शनि यहाँ पर पीड़ित हो जाता है तो रोग बहुत जल्दी पकड़ लेता है, और रोग बड़ा ही कष्टप्रद रहता है और बहुत लंबे समय तक चलने वाला होता है। तो महा उपाय जरूर सुनिएगा और करिएगा। आइए चलते हैं और जानते हैं, अगर 12वें भाव में यदि शनि बैठ जाते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं। अपनी मित्र राशि गुरु की राशि में जाकर बैठ गए तो ये देख लीजिएगा, व्यय तो बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। आपका खर्चा जो होगा वो बहुत अधिक होगा, जहाँ 5 रुपया खर्च होना है वहाँ 50 रुपया खर्च होगा। बैंक बैलेंस में कमी कर देंगे। थोड़ा कुटुंब से भी दिक्कतें दिखाई देती हैं अगर शनि 12वें भाव में है। भाग्य उन्नति के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर आप अपने भाग्य को अपने कर्मों के द्वारा उज्जवल कर पाते हैं। भवन निर्माण अगर इस व्यक्ति को करना होगा तो बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, अन्यथा जीवन भर भवन वो बना नहीं पाएगा। लेकिन यदि करेगा वह महा उपाय
तो सारे कष्टों से छूट जाएगा। तो ये तो रहा अगर शनि मेष लगन की कुंडली में 12 भावों में जहाँ जहाँ बैठे हैं तो किस प्रकार के वो फल दे रहे हैं। अब यह जानेंगे कि शनि 12 भाव में किसी भी प्रकार से अगर जातक को पीड़ित कर रहे हैं तो एक महा उपाय आप करना है। आपको शनिवार के दिन आप थोड़ा सा आटा गेहूं का लेंगे, उसको देसी घी में भून लीजिएगा, उसमें थोड़ी चीनी मिला लीजिएगा 1 कटोरी के लगभग, और वह ले जाइएगा किसी पार्क में, ग्राउंड में या पीपल के पेड़ के नीचे, और वहाँ पे जो चींटियाँ रहती हैं उनके भोजन की आप व्यवस्था कीजिए। आप शनिदेव की अंतरदशा में हैं, महादशा में हैं, जातक पीड़ित है किसी भी प्रकार से शनि के द्वारा या पापी ग्रह के साथ बैठा हुआ है, अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं, किसी भी प्रकार से अगर शनि का कोई भी दोष अगर लगा हुआ है, यह महा उपाय कीजिए और शनि द्वारा किसी भी पीड़ा को आप समाप्त कर सकते हैं। ये जान लीजिए, ये इतना बड़ा महा उपाय है। तो यह तो रहा आज का कुंडली ज्ञान। इसी के साथ मैं आचार्य निष्कांत शर्मा आज के कार्यक्रम से लेता हूं विदा। जय शनिदेव।